हेलो किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज खुशी भटनागर। आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट ऑफ क्लास थर्ड चैप्टर सेवन की सेइंग विदाउट स्पीकिंग की आज हम वर्कशीट करने वाले हैं। यानी कि हम पूरे चैप्टर को वापस से मेमोराइज करके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे कि आपको पूरा चैप्टर वापस से रिमाइंड हो जाएगा। ओके, सो हमारे वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है that how many sense organs we have in our body? How many sense organs human being have? कितनी sense organs human being की होती है? So do you know how many sense organs we have? Yes, we have 5 sense organs. कौन सी? That we will discuss next. But how many sense organs we have? 5 sense organs. How many? So we have 5 sense organs. So the answer is human beings have 5 sense organs. Okay. Now move to next question. What our next question says? Write the names of sense organs that and their functions. So हमें अब इसमें आपको बताना है जो 5 सेंस ऑर्गन्स आपने अभी बोला उनके नेम्स क्या क्या हैं। तो पहला होती है आईज। फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज आईज। और आईज का क्या काम होता है? टू सी। आईज का क्या काम होता है? टू सी कि क्या हो रहा है। हमें देखने को किससे मिलता है? हम देख किससे पाते हैं? हमारी आईज के थ्रू ही हम देख सकते हैं। सो आईज इज अ फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स और उसका फंक्शन होता है देखना, टू सी। नेक्स्ट इज ईयर्स। सो ईयर्स आर दिस। और ईयर्स का क्या फंक्शन होता है? ईयर्स का फंक्शन होता है टू लिसन एवरीथिंग, सब कुछ सुनना। ईयर्स का क्या काम होता है? सब कुछ सुनना। तो ईयर्स का फंक्शन होता है टू लिसन एवरीथिंग, कि जो भी कुछ हो रहा है टू लिसन, ओके, सुनना। तो ईयर्स हमारा सेकेंड सेंस ऑर्गन है जिसका फंक्शन है टू लिसन। नेक्स्ट इज नोज। नेक्स्ट क्या है? नोज। सो नोज का क्या काम होता है? टू स्मेल, कैसी भी स्मेल आ रही हो, बैड और गुड, पर नोज हमारी क्या करती है? उसको स्मेल कर लेती है। व्हाट nose does? Nose smell all the things which is bad or good. Okay, so nose का function होता है to smell. Next is tongue. tongue यानी हमारी next sense organ is tongue. So tongue का काम क्या होता है? to taste. और one more function होता है tongue का, to talk. जो टंग होती है वही हमें बात करने में भी हेल्प करती है। यस, तो टंग के दो फंक्शन होते हैं, टू टेस्ट और टू टॉक। बात करने में भी हेल्प करती है और कोई भी चीज को टेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करती है हमारी टंग। एंड द लास्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन। स्किन यानी यस, आवर स्किन ऑफ आवर बॉडी, जो हमें फील करने में हेल्प करती है। स्किन हेल्प अस टू फील, हमें फील करने में हेल्प करती है हमारी स्किन। सो ये हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनका काम भी हमें पता है। आईज का फंक्शन है टू सी, ईयर्स का फंक्शन है टू लिसन, नोज का फंक्शन है टू स्मेल, टंग का फंक्शन है टू टेस्ट एंड टू टॉक, एंड स्किन का फंक्शन है टू फील। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेंस ऑर्गन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीपल यूज साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज कौन यूज करता है? जैसे कि अगर जब हम साइन लैंग्वेज कब यूज करेंगे? जब हम कुछ बोल नहीं सकते, जब हम कुछ बात नहीं कर सकते, वी यूज साइन लैंग्वेज। दैट टू गो देयर वी यूज लाइक हैंड्स 2 3। जब हम अपने हैंड्स के यूज करके या हमारे फेस का यूज करके हम सामने वाले को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, दैट इज साइन लैंग्वेज। जब हम फेस की हेल्प और हाथ की हेल्प से समझा रहे हैं, दैट इज मीन वी कैन नॉट स्पीक. So people who are not able to speak and hear are use sign language. जो बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? साइन लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स? हम अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे यूज करते हैं? तो कुछ बॉडी पार्ट्स को है जैसे कि वी यूज एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी ऑफ सम वर्क। कुछ भी वर्क के लिए हम अपने किसी ना किसी बॉडी पार्ट को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि सम ऑफ द एग्जाम्पल आर, वी यूज आईज टू सी, वी यूज ईयर्स टू हेयर, वी यूज नोज टू स्मेल, वी यूज टंग
टू स्पीक एंड टेस्ट। तो हम अपनी टंग का क्यों यूज करते हैं? स्पीक यानी बोलने और टेस्ट करने के लिए हम टंग्स का यूज करते हैं। तो दीज आर सम बॉडी पार्ट्स जिनका हम डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर सेंस ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट टू अस? हमारे लिए सेंस ऑर्गन्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं आप बताओ? क्योंकि अगर सेंस ऑर्गन्स नहीं रहेंगी तो हम देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे, कुछ टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सेंस ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। द सेंस ऑर्गन्स आर द बॉडी ऑर्गन्स बाय विच ह्यूमंस आर एबल टू सी। ये हमारी बॉडी की ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो हमारी बॉडी पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। विच ह्यूमन आर एबल टू सी, स्मेल, हेयर, टेस्ट, टच और फील। ओके, सारी सेंस ऑर्गन्स का हमें बाकी काम भी पता है। सो आवर सेंस ऑर्गन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर us. Okay, sense organs are very much important for us, right? Now next question. Next question is match the following. Okay, so match the following is an interesting thing for you. You have to match the people in column A, the people in column A and what they are called in column B. जो लोग हैं कॉलम ए में उन्हें हम क्या बुलाते हैं वो कॉलम बी में लिखा है और आपको मैच करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज पीपल हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकते उन्हें हम उन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल देम डम। वी कॉल देम डम, जो बोल नहीं सकते। ओके, पीपल हु कैन नॉट हेयर आर कॉल्ड, जो सुन नहीं सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें वी कॉल डेफ। ओके, people who can't see, जो देख नहीं सकते, we call them blind. Okay, and people can't walk are called handicap, जो चल नहीं सकते ढंग से। ओके, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हैंडीकैप कहते हैं। जिनके लेग्स में कोई प्रॉब्लम है और उन्हें चलने में दिक्कत आ रही है तो we call them handicap. Okay, now move to our next exercise which is filling the blanks. वो क्या है? वो है filling the blanks. Okay, so first fill up is saying that deaf and dumb people use dash language to convey themselves. अपने आप को कन्वे करने के लिए dumb और deaf people कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? बॉडी, साइन या मुद्रास? तो they use sign language. They use sign language. So this is the right answer. Okay, blind people use dash language to read and write. कौन सी लैंग्वेज? blind यानी जो देख नहीं सकते, वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? ब्रेल, बॉडी और साइन। तो they use braille language, right? They use braille language. You remember ना, we studied in the chapter 7 saying without speaking, उसमें वो लोग हमने ब्रेल लैंग्वेज के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। ओके, now every human being has dash sense organs. कितनी sense organs होती हैं हमें? We have 5 sense organs. तो यहाँ पे we have to write 5. Okay, we should dash differently abled persons. जो differently abled persons रहते हैं यानी उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ लोग देख नहीं पाते, कुछ लोग सुन नहीं पाते, कुछ लोग बोल नहीं पाते, किसी को चलने में प्रॉब्लम होती है। तो इन लोगों के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? हाउ टू बिहेव विद दीज पीपल? क्या हमें लव एंड रिस्पेक्ट देनी चाहिए उनको, या फिर हेट एंड डिस्कार्ड कर देना चाहिए? उन्हें हेट देनी चाहिए या फिर उन्हें इग्नोर करना चाहिए? सो हमें उन्हें लव एंड रिस्पेक्ट देना चाहिए बिकॉज दे आर स्पेशल। तो हमें उन्हें लव एंड रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, आई हेल्प अस टू डैश द थिंग्स अराउंड अस। आईज हमें किसके लिए हेल्प करती है? वेरी सिंपल, आईज हेल्प अस टू सी द थिंग्स। सो द आंसर इज speak for speak or ignore. Okay, the options are wrong. Don't see here. The options are see, hear or ignore. So हमें eyes किस में help करती है? To see the things around us. To see the things around us. Okay. Now
come to, this is a fun loving activity. Okay, so what you have to do, given below are the pictures of some face expressions. ये क्या है? Pictures हैं कुछ face expressions की. Okay, write the expressions seen in each pictures in the space provided below it. आपको क्या समझ में आ रहा है उस expression से, आपको वो नीचे यहाँ पे लिखना है. Okay, use help word box. So this is a help box given to you, जिसमें पहला है laughing, bored, angry, happy, surprised, in love, very angry और very happy. So ये options आपको given है. So ये आपको कैसी emoji लग रही है? Like this. So this is a happy emoji. So you can write here. एक second. So you can write happy. So this is happy. Okay. Here you can see. So when we are tired, we do like this, right? So this is a tired one. We can understand that with seeing this कि ये बहुत tired वाला या bored. When we are bored, क्या पका रहा है यार, कितना बोर हो रहा है. तो ये वाली कैसी इमोजी है? बोर्ड की इमोजी है या फिर टायर्ड की. सो हियर द ऑप्शंस आर गिवन बोर्ड. ओके, सो दिस इज डन. नाउ मूव टू नेक्स्ट. दिस यू कैन सी. दिस वन इज फॉर जब हमें गुस्सा आता है. सो दिस इज फॉर एंग्री. सो दिस इज वन फॉर एंग्री. ओके, लाइक दिस. सो दिस इज फॉर व्हाट? ये किसके लिए है? If we come to our box, laughing, bored, angry, happy, surprised, in love, very angry, very happy. So this is for, oh God, sorry. ये हमारा किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा very happy के लिए. Okay? This is our very happy. Okay? Now this is, so ऐसे when we make this expression, so this is like surprise. Yes, when we are surprised, we feel like this. Okay. Now next, there are so many hearts are there, right? 1, 2, 3 hearts are there. So when we are in love, there are so many hearts. Okay. So this is our in love. Okay. Now this is very angry. धुआं आ रहा है नाक से, यानी कि बहुत ही angry. So this is very angry. And now this is like smiling so brightly, like this, सारी बत्ती सी दिखा के. So showing every teeth in your mouth. He is laughing. जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो it is called laughing. This is laughing. Okay, so हमने सारे ही इमोशंस यहाँ पे मेंशन करे जो हमने देखे. एंग्री, वेरी हैप्पी, सरप्राइज, इन लव, वेरी एंग्री एंड लाफिंग. ये हमें कैसे समझ में आता है? जब हम किसी का फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वो क्या फील कर रहा है. सामने वाला जो हमसे कुछ कहना चाह रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं कि वो क्या फील कर रहा है. ठीक है, जब मम्मा गुस्से में होते हुए कम टू नो दैट या शी इज एंग्री, अभी हमें पंगा नहीं लेना चाहिए, राइट? तो जब हमें फेशियल एक्सप्रेशन से हमें काफ़ी कुछ समझ में आता है कि सामने वाले का मूड कैसा है. इज ही हैप्पी, इज ही एंग्री, इज ही अपसेट. अपसेट की इमोजी बनानी होगी तो कैसे बनाओगे? लाइक दिस. एंड ये क्राइंग, तो ये ऐसे हो जाएगा. सो हमें फेस से काफ़ी कुछ समझ में आता है व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग, कि दूसरा पर्सन क्या फील कर रहा है. दैट वी कम टू नो बाय जस्ट लुकिंग द फेशियल एक्सप्रेशन, राइट? नाउ this is given below the expressions. Learn and try to use these expressions with your friends. तो ये कुछ expressions हैं जो हम like this hands की help से बना सकते हैं. Like try to follow these words. Like जब हमें hi करना होता है तो we do like this, right? We do like this with the help of our hands. तो हम अपने hand की help से कुछ convey कर सकते हैं. When we want to say come, so we just do come, right, with the help of our hand.
when we have to do let's play, so we will do let's play, so we will also do with the help of hands. And for a lunch, so हमें अगर किसी को lunch के लिए बोलना है, what we do, like are you coming for a lunch, so with the help of hands again. And when we have to show some the sign related to car and bus, we do like this. Okay, I'm going with a car. So these are the sign language which we use with the help of our hands. Okay, so we completed our वर्कशीट ऑफ क्लास 7th. हमने पूरी वर्कशीट कर ली है, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व कर लिए, और आपको भी आई होप कि पूरा चैप्टर्स मेमोराइज हो गया होगा. ओके, सो आई विल कम विथ मोर एंड मोर समरीज ऑफ योर क्लास 3rd EVS. टिल देन देखते रहिए आप मैग्नेट ब्रेन्स, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.